फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 5। हम अपनी देखभाल के लिए बहुत डरते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। मैं आपको ये नहीं बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर बिल्कुल वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं जब आप चाहते हैं। ये एक टेस्ट भी हो सकता है, इसमें थोड़ी सहनशीलता भी शामिल है। 1 मिनट के लिए ये मत सोचिए कि आपको परखा जा रहा है या आपकी आजमाइश हो रही है और तब आपको ये कहने की जरूरत है, नहीं मुझे परवाह नहीं है, मैं अपना जीवन अपने स्वयं की देखभाल की कोशिश में नहीं बिताऊंगा। मैं अपने आप को परमेश्वर में जमा कर दूंगा और वो मुझे देखभाल करना सिखाएंगे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। मुझे लगता है ये एक महत्तम गवाही है जिसे हम संसार के लिए रख सकते हैं। तुम्हारी विचारशीलता, तुम्हारी सहिष्णु आत्मा प्रभु निकट है, वो जल्द आ रहे। मुझे ये पसंद है। अब समय है, ये समय है बदलने का। यीशु जल्द आ रहे हैं। हमारे पास समय का छोटा सा झरोखा है संसार को अपनी गवाही से प्रभावित करने के लिए, और हम इसे स्वार्थी, आत्मा केंद्रित, बिगड़ेल छोटे मसीही बच्चे होकर नहीं कर सकते। और मैं जैसे आपसे वैसे ही अपने आप से भी बात कर रही थी। मैं जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैं एक मात्र मसीह, और आज किसी ने मुझे बधाई नहीं दी। लूका अध्याय 9। चलो बात करते हैं नीच जीवन और उच्च जीवन के बारे में और निर्णय करें हम कौन सा चाहते हैं। लूका अध्याय 9 वचन 23। और उसने सबसे कहा, सबसे, वो आज रात सबसे बात कर रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें। अपने आप को और अपने हितों को नजरअंदाज करना, भूलना और अस्वीकार करना, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये मेरे साथ जुड़ा रहे, रहन सहन पूरी तरह मेरे उदाहरण का पालन करे, और अगर जरूरत हो मरने में भी, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। हमारे लिए उच्च जीवन उपलब्ध है, स्वार्थी, आत्म केंद्रित जीवन हमेशा। आमीन। हमेशा इसी चिंता में रहने वाला, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या नहीं मिल रहा है। ये एक तरह का नीच जीवन है जो सभ्यता से नहीं जिया जा सकता। उच्च जीवन है अपने आप को परमेश्वर में डिपॉजिट करना और हर दिन ये कहना, परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मुझे लगता है बदलाव का समय है। बजाय परमेश्वर को 12 चीजें देने के बजाय जिन्हें आपको करने की जरूरत है, भले ही आज बचाए गए हैं। खैर परमेश्वर, अगर मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिलता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा मतलब है मुझे आज आपको सुनना है। परमेश्वर, अब मैं उस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला हूँ। परमेश्वर, मुझे आपके तरफ के वचन चाहिए। मेरा मतलब है आप इतने वचन से भरे हुए हैं, आपको वचन चाहिए। ठीक है, खैर मेरे पास तुम्हारे लिए एक है, स्वार्थी होना बंद करें, अपने आप को परमेश्वर में डिपॉजिट करें और जहां कहीं भी जाए सबके लिए आशीष बने। आपके पास ऐसा जीवन हो जो औरों को अच्छा बनाए। उनके उदाहरण का पालन करें रहन सहन में, और अगर जरूरत हो तो मरने में। और मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि हम शारीरिक रूप से मरने के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्वयं के मरने के बारे में बात है। पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने यह अपने परिवर्तन के 20 साल बाद कहा, इसलिए आप में से कुछ के लिए ये दिलासा देने वाला होना चाहिए। और इसलिए भी अगर आप 20-30 सालों से ये राह चुन चुके हैं तो अभी भी
ये करने में देर नहीं हुई। ये नहीं कि मैं कितना लंबा जीता हूँ, लेकिन मसीह ही जो मुझ में रहता है और जीवन जो मैं अब जीता हूँ, मैं विश्वास से जीता हूँ या परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में जीता हूँ, जो मेरा और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अगर यीशु मरा और हमारे लिए अपने आप को दे दिया और कानूनी और आध्यात्मिक रूप से हम उसके साथ मर गए और एक बिल्कुल नए जीवन के पुनर्जीवित हुए हैं, अब हम क्यों नहीं शुरू करते हैं वैसे रहना जिस तरह वास्तविक एक नया सपना हो। यशाया अध्याय 14 वचन 12 से 14 हम कुछ दिलचस्प वचन देखते हैं। यहाँ पर यशाया 14 12 से 14, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, अब इस पर देखें कि ये स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण के अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। और यहाँ उसका जवाब आता है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तह तक उतारा जाएगा, मृतकों का क्षेत्र। आप जानते हैं, अब इसलिए एक बहुत अच्छी रचना भी, उसका संपूर्ण शरीर संगीत यंत्र से बना था और वो प्रमुख दूत था आराधना का। मुझे लगता है कि हर पल जो भी ये कहता था उसके साथ अलग संगीत के सुर निकलते थे और उसने अपनी इच्छा से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का चुना। परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें है कि उन्होंने हमें इसलिए नहीं बनाया कि वो नहीं कर सकते जो गलत है, उन्होंने हमें बनाया कि हम वो कर सकते हैं जो सही है या हम वो कर सकते हैं जो गलत है। यह हमारे पर निर्भर है। उसको रोबोट्स या कठपुतलियों के झुंड नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हम उन्हें चुने, हमारे अपनी इच्छा मुक्ति का इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको बताते हैं उनकी इच्छा क्या है और तब उसने कहा, अब मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, तुम चुनो। यहोशू ने कहा, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। अब देखते हैं लूका 10:18 में बाइबल कहती है, यीशु ने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। और अच्छा लगे या नहीं, उसका निवास स्थान यहाँ है धरती में और धरती के ऊपर वायुमंडल यहाँ स्वर्ग के बीच में। अब आप में से कुछ तो जैसे, खैर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत सालों तक चर्च जाती रही और कभी शैतान पर कोई अच्छा उपदेश नहीं सुना। मेरा मतलब है, मैं सोचती थी ये कैसा है, हैलोवीन पर लाल पाजामे पहने, लंबी सी पूंछ और कांटेदार पंजा लेकर, और कि मुझे केवल पड़े रहकर शैतान को मेरे ऊपर से गुजर नहीं जाने देना था। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान हमारी पृथ्वी ग्रह पर जीवित और खैर से है। अब पृथ्वी उसकी नहीं है, ये परमेश्वर की है पूरी तरह से, लेकिन वो संसार के सिस्टम को अस्थायी रूप से गंदा कर रहा है। और सिस्टम जिसके अनुसार संसार चलता है, आप उसके हकदार हैं। इसे अपने लिए लें, और अगर आप अपने आप से ये नहीं कहते तो कोई और नहीं करेगा। बेबी, हमें एक लंबा रास्ता तय करना है और हमें उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए और कहें, ये मेरे लिए परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ये तो शैतान मुझसे करवाना चाहता है। और अगर मैं अपनी देखभाल में अपना जीवन बिता देता हूं तो मैं ये गवा दूंगा। मैं आपको कुछ बताती हूँ, परमेश्वर आपकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं बजाय आप अपने आप की करेंगे। वो आपके लिए द्वार खोल सकते हैं जो आप कभी नहीं खोल सकते। वो उन दरवाजों को बंद कर सकते हैं जो आप मुश्किलों से दूर रखेंगे। आप जहाँ कहीं जाते, परमेश्वर आपका समर्थन कर सकते हैं।
दरवाजों को धक्का देकर खोलने की कोशिश बंद करो और परमेश्वर से उनकी सहायता मांगो। जब आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अपनी अच्छाई से प्रभावित करने की कोशिश मत करो। एक अच्छा इंटरव्यू करें, अपनी योग्यताएं शेयर करें, लेकिन ऐसे जाए, परमेश्वर अगर आप मुझे ये नौकरी नहीं देते, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे जरूरत है। आप कहें मुझे क्या पसंद है। यही मतलब है परमेश्वर से मदद पाने का। परमेश्वर लोगों को आपको पसंद करने देते हैं और शायद नहीं भी। अब मैं उस पर हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन के बहुत से साल बिता दिए इस कोशिश में कि सही लोगों के ग्रुप में शामिल हूँ। अब मैं और ज्यादा वो खेल खेलना नहीं चाहती। अय्यूब 1:7 और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। पतरस 5:8 सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। और अंदाजा लगाओ, अब हम यहाँ और नहीं रहने वाले हैं। मैंने कहा, अंदाजा लगाओ, अब हम यहाँ और नहीं रहने वाले हैं। शैतान तुम्हें कहीं और अपना खाना खाने जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने आप को परमेश्वर की तरफ मोड़ रहा हूं। वो मेरी अगुवाई करने वाले हैं और मेरा मार्गदर्शन और अनुग्रह देंगे। जो मुझे करना चाहिए वो करने के लिए मैं अपना जीवन स्वार्थ केंद्रित होकर नहीं गुजारूंगा, अपनी देखभाल की कोशिश में नहीं। वो परमेश्वर करेंगे। मैं सोचता हूँ परमेश्वर मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से मेरा जीवन चलाएंगे। चलिए भी शैतान हमला करता है लोगों के मनों पर जहर से दो, जो स्वार्थ और आत्म केंद्रिता का है। खैर मेरे बारे में क्या? आप जानते हैं सभी अवाज्ञाकारिता स्वार्थ से संबंध रखती है। बाग में से शुरू हुआ। हव्वा को सेब चाहिए था, जबकि वो जानती थी कि वो गलत था। उसे वो चाहिए था। सांप ने उसे बताया कि सेब बहुत अच्छा था खाने में, लेकिन उसने उसे उसके अंजाम के बारे में नहीं बताया। आइए भी अंजाम है, जब आप सांपों के साथ खेलते हैं तो वो आपको काटेगा ही। एक छोटी लड़की पहाड़ी रास्ते पर जा रही थी। एक छोटा प्यारा सा सांप पहाड़ी रास्ते पर रेंग रहा था और उस दिन वो बहुत ठंड से करा रहा था, प्लीज मुझे मदद करो। नहीं, उसने कहा मैं ये नहीं कर सकती। उसने कहा, ओ प्लीज 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 प्लीज, बहुत ठंड है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। तो आखिर में उसकी बातों में आ गई। मैंने कहा आखिर वो उसकी बातों में आ गई। मैंने कहा आखिर वो उसकी बातों में आ गई। शैतान सहनशील है, बहुत धोखेबाज, अपने मन को चीजें सुझाने वाला। तो थोड़ी देर के बाद उसने उसे काट लिया और उसने कहा, खैर तुमने मुझे क्यों काटा? मैंने तुम्हें उठाया था। उसने कहा, तुम जानते हो जब तुमने मुझे उठाया था मैं क्या था? आप अकेली प्यारी सी महिला, आप आ जाओ और एक शादीशुदा आदमी को उठा लो, वो आपको काट लेगा। खैर सिर्फ कह रही हूं। बाइबल उन लोगों के विवरणों से भरी पड़ी है जो स्वार्थी थे, और शुक्र है वो लोग जो निस्वार्थ थे। मेरे पास शायद उन लोगों की 8 कहानियां जो स्वार्थी थे और 7 या 8 ऐसे लोगों की जो नहीं थे, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना समय हो कि मैं वो सब शेयर करूं, लेकिन ये मेरे पास नहीं है। आप जानते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसे दासता के लिए बेच दिया और एक गड्ढे में फेंक दिया और अपने पिता से झूठ बोला क्योंकि वे स्वार्थी थे।
उन्हें वैसा संबंध चाहिए था जैसा यूसुफ का अपने पिता के साथ था। वो बच्चा था, वे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसके पिता के दिल में उसके लिए खास जगह थी। राजा दाऊद ने व्यभिचार किया क्योंकि वो स्वार्थी था। परमेश्वर ने यहां तक कहा, मैं तुझे कुछ भी दे सकता था लेकिन तूने किसी दूसरे की पत्नी क्यों ली? उसने व्यभिचार किया, हत्या की। इससे उसका जीवन प्रभावित हुआ। वो राजा बना रहा और उसको क्षमा किया गया, और फिर भी परमेश्वर के साथ उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर भी उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। योना स्वार्थी था और उसे एक व्हेल मछली ने निगल लिया। एक जवान धनवान राजा अपने धन संपत्ति से जकड़ा रहा और अनंत जीवन को खो दिया। एक धनवान व्यक्ति अपने अलावा किसी की चिंता नहीं करता था और उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, यहां तक कि अपने प्राण भी। ये कुछ अलग अलग कहानियां हैं बाइबल में, लेकिन मैं कुछ अच्छी भी सुनाना चाहती हूं। चलो कुछ अच्छी कहानियां देखते हैं। आइए राजा अध्याय 17 देखते हैं। परमेश्वर का शुक्र है हम बदल सकते हैं। परमेश्वर का शुक्र है कि हम बदल सकते हैं। आप कर सकते हैं। शायद आज रात आप यहाँ हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, मैं नहीं जानती, आप शायद बचाए भी गए हैं अभी तक और सोच रहे हैं, मेरे खुदा मैं अपने जीवन में अपने से इतना भरा हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेरा मतलब आज रात आप बदल सकते हैं। आज रात आप मसीह में नया जीवन पा सकते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके। आज रात आप एक बदलाव कर सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं जो आप छोड़ना नहीं चाहते। आप एक नया जीवन पा सकते हैं। मैं अपना जीवन अपनी देखभाल करते हुए नहीं बिताना चाहता, ऐसा कह सकते हैं। परमेश्वर की मदद से उद्देश्य पर मैं एक आशीष बनना चाहता हूं। और ये आप केवल कल नहीं करेंगे, आप अभी कॉन्फ्रेंस में आप अभी ये कर सकते हैं। लेकिन आप करते हैं दिन ब दिन, लगातार, कई दिन, साल दर साल, कई साल लगातार, और अचानक ऐसी जगह पर लोगों को बताते हुए बैठे मिलेंगे, मैं वास्तव में नहीं जानता मेरे जीवन में क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप जानते हैं ये पागलपन लगता है, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है जो मैं चाहता था इतने सालों से। और इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी मैं यूं ही बैठे बैठे सोचती हूँ, अब जाओ देखे मुझे क्या चाहिए। और कभी कभी ये थोड़ा नाराज करने जैसा होता है क्योंकि मैं वास्तव में किसी चीज के लिए सोच भी नहीं सकती। आप शायद सोच रहे हो, ओ आओ भी, यीशु ने कहा अगर तुम मेरे से खाते, मेरे से पीते हो तो तुम कभी भूखे नहीं होंगे और कभी प्यासे नहीं रहोगे। मुझे अच्छी बातें पसंद है और अच्छी चीजें पसंद है। किसी भी दूसरी महिला की तरह बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन आप जानते हैं वो सब चीजें मिलने के बावजूद भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। और इसलिए जब वो संतुष्ट आप परमेश्वर में पाते हैं क्योंकि आप अच्छा फल ला रहे हैं और आप जानते हैं आप उनकी मर्जी में है। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज 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 प्लीज। मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं जानती हूँ मैं किस बारे में कह रही हूं। आप जहां कहीं भी है मैं वहां हूं। दुनिया में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं के बारे में सोचना छोड़ दे, व्यस्त हो जाए दूसरे लोगों के लिए आशीष बनने में। ये इतना संतोष भरा है। और किसी तरह की शहीद होने वाली प्रवृत्ति न रखो, और मैं तो बस दूसरों के लिए ही जीता हूं, इसे खुश करने की जरूरत है। और शायद बाइबल की सर्वोत्तम कहानी लूका अध्याय 10 वचन 27 से 37 तक है, आपको मिल जाएगी। वचन 25, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने तई धर्मी ठहराने की इच्छा से, क्योंकि जाहिर है वो ऐसा नहीं करता था, यीशु ने पूछा तो मेरा
पड़ोसी कौन है, सचमुच वो कौन है जिसे मैं आशीष दूँ और मदद करूँ? लोग जो मुझे पसंद है, लोग जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, लोग जिन्होंने पहले मेरी मदद की है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों की मदद के लिए तैयार भी होते हैं। कभी-कभी हम इस बारे में छाँटते हैं कि हम किसकी मदद करने की इच्छा रखते हैं। मुझे हैरानी है कि हम परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए अपनी चीज़ों का त्याग करते हैं इसके लिए कि अपनी चीज़ों से जुड़े रहें। मुझे ये फिर से कहने दो, लोगों की आशीषित करने के लिए हमेशा धन का इस्तेमाल ना करें, पैसा और चीज़ों के लिए लोगों का इस्तेमाल ना करें। मेरा पड़ोसी कौन है? और यीशु ने उसे लेते हुए जवाब दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार-पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। ये इतनी शक्तिशाली कहानी है क्योंकि यहाँ सब धार्मिक लोग आ रहे हैं। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। वो रास्ता पार करके दूसरी तरफ चला गया ताकि उसे उस मनुष्य के लिए कुछ करना न पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि वो चर्च जाने के रास्ते पर हो। उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर, और आप जानते हैं वो भी धार्मिक भीड़ के लोग हैं, कतरा कर चला गया। मुझे हैरानी है कि जब किसी को मदद की जरूरत होती है, परमेश्वर को कितने लोगों से कहना पड़ता है इससे पहले कि आखिरकार उन्हें कोई निस्वार्थी मिले जो जरूरत पूरी करे। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर रुक गया। आप जानते हैं, आप एक ही तरह से वास्तव में दया कर सकते हैं कि आप अपने आप को भूल जाएं, क्योंकि या तो हमें आत्म दया है या हमारे पास करुणा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आपकी दया को अपने आप भीतर अपने से मोड़ ले। और मैंने अपने जीवन का बहुत सा समय दया पार्टियों में बर्बाद किया है, बैठकर अपने लिए अफसोस करना, क्योंकि ये वो था जो दूसरे मेरे लिए कुछ नहीं करते थे। ये बहुत अच्छा है कि दया पास और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। पहले मेरा मतलब है, इस आदमी ने समय निकाला। वो एक कोशिश कर रहा था, उसने अपनी योजना बदल दी। वो कहीं जा रहा था, वो उसे सराय में ले गया और जाहिर है वो किसी काम के लिए जा रहा था। उसने कहा, मेरे लौटने तक इसकी सेवा करना और जो कुछ तेरा और लगेगा, इतना खर्च है, उसकी सीमा नहीं, वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। क्या हम लोगों के लिए जो कुछ करने की इच्छा करते हैं या फिर कहते हैं कि यीशु, जो कुछ भी लगता है, मुझे खुशी है कि देव ने कोई सीमा नहीं रखी कि वो कितने समय तक मेरे साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, जब तक कि परमेश्वर मुझे बदल नहीं देता। आइए भी अपनी उदारता से सीमाएं हटा दे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। जो कुछ भी लगता है, मैं यहाँ स्वयं को खुश करने या स्वयं को खुशी देने के लिए नहीं हूँ। परमेश्वर, ये आपका काम है। मैं तो यहाँ किसी को खुश करने के लिए हूँ। क्या आप देख रहे हैं मैं आज रात क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? अगर आप स्वयं को परमेश्वर की ओर मोड़ लेते और स्वयं को खुश करना और स्वयं की देखभाल करने की कोशिश करना बंद कर दें। अब बोझ उठा लिया गया है। आपने उस जीवन का इस्तेमाल जो यीशु ने दिया एक आशीष के रूप में किया है। ऐसा करने में आप एक बीज बो रहे हैं। परमेश्वर उस बीज को लेके और आपके जीवन में एक फसल वापस लाते हैं। चलिए भी, अब समय है बदलने का। मैंने कहा ये समय है बदलने का। परमेश्वर सचमुच सचमुच आपकी देखभाल करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं, बस समर्पण कर दो या अपने जीवन को अच्छी तरफ मोड़ दो। मुझे ये कहना पसंद है, स्वयं को परमेश्वर में डिपॉजिट कर दो।
हमें हर समय अपने स्वयं के बारे में सोचना बंद करने की जरूरत है और परमेश्वर को हमें इस्तेमाल करने दे दूसरे लोगों के लिए आशीष होने के लिए। आपका दिन अच्छा हो।